हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन सोल्व करने हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 10th क्लास मैथ, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन क्या दी गई है, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 14, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि दोनों में से जो इजी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने इस इक्वेशन को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, किसी एक की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, तो मैं x की निकाल रहा हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी 4 एज इट इज, ये माइनस का y इस साइड आके राइट हैंड साइड में आके प्लस का y हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कौन सी हुई, थर्ड जो इक्वेशन है वो सेकंड से आई है। ठीक है, तो इसलिए हम जो x की वैल्यू है सेकंड में नहीं पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं रखूंगा यहाँ पे x की वैल्यू रखिए 4 प्लस वाई प्लस ये y एज इट इज दैट इज इक्वल टू 14। ठीक है, y और y 2y 14, और ये जो 4 है इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिला 2y इज इक्वल टू 10, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/2 यानी 5। तो y की वैल्यू आपको क्या मिली 5। अब y की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि 2 में रखिए या 3 में या 1 में। ठीक है, y की वैल्यू कहीं भी पुट कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करिए 3 में पुट करने की। ठीक है, क्योंकि यहां से आपको x चाहिए। ठीक है ना, तो x दैट इज इक्वल टू 4 एज इट इज, y की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो यहां से आपको x मिला 9। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकालनी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सो हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है ना, x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, सेकंड पार्ट है, फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी दैट इज इक्वल टू 3, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है s बाई 3 प्लस t बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो अब देखिए ये रेशियो में है, तो इसको इसी तरह से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, 3 और 2 का क्या लेता हूं मैं एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 6 को 3 से भाग करेंगे 2 आएगा तो 2s, 6 को 2 से भाग करेंगे 3 आएगा 3t दैट इज इक्वल टू 6। तो 2s प्लस 3t दैट इज इक्वल टू, ये 6 इधर चला जाएगा तो 36। ये इक्वेशन कौन सी आई 2। ठीक है, तो दोनों में से आसान जो इक्वेशन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ये है। ठीक है, तो यहां से मैं s की वैल्यू निकालता हूं, t की भी निकाल सकते हो, s की भी। ठीक है, s की निकालता हूं, ये माइनस का t इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी होगी थर्ड। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट से आई है तो इसको सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ s इन सेकंड इक्वेशन, राइट। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कीजिए, ट्वाइस ऑफ s की वैल्यू 3 प्लस t प्लस 3t दैट इज इक्वल टू 36। ठीक है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू t 2t प्लस 3t दैट इज इक्वल टू 36। तो यहां से क्या आएगा 2 एंड 3 5t दैट इज इक्वल टू 36। ये 6 क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, तो 5t दैट इज इक्वल टू 30। तो t की वैल्यू क्या आएगी 30/5। ठीक है, 6, तो t की वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है, अब ये t की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो s की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस 6 यानी 9। ठीक है, तो s और t की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, सो हमने कर ली, ये मेरा आंसर है। थर्ड पार्ट है, 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड 9x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये क्या है सेकंड इक्वेशन। दोनों में से जो इजी है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ये है।
ठीक है, थोड़ा सा लगे, ऐसा नहीं है कि इजी सेलेक्ट करनी है या थोड़ा डिफिकल्ट लग रही हो इक्वेशन, वो सिलेक्ट आपकी मर्जी है, किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, मैंने ये कर ली। तो 3x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3 एंड प्लस वाई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस वाई बाई 3, ये x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं रख रहा हूँ 9, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 9 प्लस 3y, बाहर क्या है माइनस का 3y दैट इज इक्वल टू 9। तो 3y से 3y कैंसिल, 9 इज इक्वल टू 9। देखिए अब आप यहाँ नोटिस करोगे कि y तो रहा ही नहीं, ठीक है ना, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता तो मुझे y की वैल्यू मिलती, लेकिन यहाँ y की वैल्यू है ही नहीं, y तो कैंसिल हो गया 3y माइनस 3y, लेकिन फिर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक्स वाई की एक वैल्यू होती, ठीक है, तो उसको तो बोलते हैं वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन किए हैं वो ऐसे ही थे वन सोल्यूशन के। लेकिन अगर एक्स और वाई की एक फिक्स वैल्यू ना हो, लेकिन स्टेटमेंट ट्रू हो, एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है, तो तब ये कंडीशन, मतलब तब इस तरह की सिचुएशन आती है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, बट एक्स और वाई की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, तो ये किस तरह का केस है, ये है कोइंसिडेंट का। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन है ए बी, ठीक है, फिर दूसरी लाइन है सी डी। ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो इंटरसेप्शन पॉइंट कितने हो गए, इनफाइनाइट। तो इस तरह के केस के लिए क्या रहेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ये केस किसका है, कोइंसिडेंट का, राइट, कोइंसिडेंट का केस है ये, जब स्टेटमेंट भी ट्रू है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, बट हमें एक्स और वाई की कोई पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही है, क्योंकि एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है ना, अगर एक होती तो डेफिनेटली आ जाती। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का केस है, यानी कोइंसिडेंट का केस है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y दैट इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, ये डेसिमल हटा रहा हूं मैं यहां से, तो 2/10x प्लस 3/10y दैट इज इक्वल टू 13/10। ठीक है, तो यहां से मैं जब 10 कॉमन लूंगा या फिर बोल दीजिए एलसीएम लूंगा, तो 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 13/10, 10 से 10 कैंसिल। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आई, 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 13, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में तो, इससे पहले के जो पार्ट किए हैं थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट, इनमें पहले से इक्वेशन बनी हुई थी, यहाँ पे हमें बनानी पड़ी। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में भी आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, मतलब अरेंज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, थोड़ा 0.4x प्लस 0.5y दैट इज इक्वल टू 2.3, यहाँ भी ऐसा ही है, डेसिमल को हटाइए 4/10x, और यहाँ पे क्या है 5/10y दैट इज इक्वल टू 23/10। ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा जिस तरह से यहाँ कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो आपके पास क्या इक्वेशन रहेगी, 4x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 23। ठीक है, ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए, मैं फर्स्ट को ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा 13, 3y इधर आके माइनस का हो जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y बाय, ये डिनोमिनेटर में आएगा 2, तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड। अब जो थर्ड है वो फर्स्ट से आई है, इसलिए थर्ड को मैं पुट किस में करूंगा, सेकंड में। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, राइट। तो मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं 4x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y बाई 2, ठीक है, प्लस का 5y दैट इज इक्वल टू 23।
ठीक है, तो 2 से कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 की 13 के साथ गुना 26 माइनस 2 की 3 के साथ 6y प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो 26 एज इट इज, माइनस का 6y प्लस का 5y माइनस का y दैट इज इक्वल टू 23। ये y को राइट हैंड साइड में लेके जाइए और 23 को लेफ्ट हैंड साइड में, 26 माइनस 23 दैट इज इक्वल टू y। यहाँ से y की वैल्यू क्या आई है 3। अब y की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपको x चाहिए तो इसमें ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ x के इक्वल y की टर्म में कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड में। तो x की वैल्यू क्या आएगी 13 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 3/2। ठीक है, तो 13 माइनस 9 4, 4/2 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ये मेरा आंसर है। फिफ्थ पार्ट है, इक्वेशन है √2x प्लस √3y दैट इज इक्वल टू 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, एंड √3x माइनस √8y दैट इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, तो √2x ये वैल्यू इस साइड में आएगी तो माइनस का हो जाएगा, तो √3y माइनस का, और x की वैल्यू क्या आएगी माइनस √3/√2y। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसको मैं नेम 3 दे रहा हूँ। ठीक है ना, थर्ड इक्वेशन। तो ये कहाँ से आई है फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये वैल्यू आप किस में पुट करेंगे सेकंड में, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, राइट। तो सेकंड में रख रहा हूं मैं, √3x की वैल्यू क्या है माइनस √3y बाय √2 माइनस √8y दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3/√2y, राइट, एंड माइनस का √8y दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से y कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा माइनस 3/√2 एंड माइनस का 8 √8 दैट इज इक्वल टू 0। ये सारी टर्म कांस्टेंट 0 के डिनोमिनेटर में जाएगी तो 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आई 0। ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस √3/√2 इंटू 0, तो ये भी 0 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 0 है, तो ये मेरा क्या आ गया आंसर। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट है 3x/2 माइनस 5y/3 दैट इज इक्वल टू माइनस का 2। ये था, ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, इसमें चेंजेस करता हूँ। तो करिए क्या, आप एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का जो एलसीएम है वो है 6, तो 9x माइनस 10y, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ से 9x माइनस 10y कितना आ जाएगा माइनस का 12, राइट। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है x/3 y/2 दैट इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 3 और 2 का जो एलसीएम है वो क्या होता है 6, 6/3 2x, 6/2 3y दैट इज इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई सेकंड। तो किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपका मन करे। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 13, ये 3y यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y/2। ठीक है, तो ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 3।
थर्ड इक्वेशन सेकंड से आई है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में पुट करता हूँ, ठीक है। तो 9 इंटू 13 माइनस 3y/2, ठीक है, माइनस 10y दैट इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। तो 13 में 117 माइनस 9 या 27 y/2 माइनस 10y दैट इज इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 90 एक्सट्रीमली सॉरी, ये क्या है, y वाली टर्म है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका पूरे का एलसीएम ले लेता हूँ मैं। तो एलसीएम क्या आएगा 2 117 माइनस 27y, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, तो 2/1 2 की 20 से सॉरी 10 से करूँगा तो 20y माइनस का 12, ठीक है। तो ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 117, तो ये कितना आएगा, माइनस का कितना है ये 47y, और ये इधर आके माइनस का 24, ठीक है। तो ये जो 24 है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस का 47y है इधर आके पॉजिटिव, तो 117 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 47y, ठीक है। तो इनको जोड़िए आपको, 7 और 4 11, एक कॉमन, और 1 और 2 3 और 1 4, 141, ठीक है। 141 दैट इज इक्वल टू 47y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 141/47 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा y की वैल्यू, y दैट इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू 3 आई है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू करिए क्या, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 13 माइनस 3 y दैट इज इक्वल टू 3/2। तो x क्या आएगा, 13 माइनस 9 4/2 2, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या है 9, तो ये मेरा सोल्यूशन है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ये मेरा आंसर है। एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है, सोल्व 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 11। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 11 फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x माइनस का 4y दैट इज इक्वल टू माइनस 24, ये सेकंड इक्वेशन। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। तो ये जो यहाँ से इस इक्वेशन से मुझे m की वैल्यू निकालनी है, हम बाद में निकालेंगे, पहले x और y की वैल्यू के लिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो दोनों में से जो इजी लगे उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से x की वैल्यू क्या रहेगी, x 11 माइनस 3y/2, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग x दैट इज इक्वल टू 11 माइनस 3y/2 इन सेकंड इक्वेशन, एंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 2x की वैल्यू क्या है 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y दैट इज इक्वल टू माइनस 24, राइट। 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस का 3y माइनस 4y दैट इज इक्वल टू माइनस 24। तो 11 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये कितना है, माइनस का 7y दैट इज इक्वल टू माइनस का 24 माइनस 11। तो यहाँ से मुझे माइनस 7y दैट इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से कैंसिल होगा, 7 5 35, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन थर्ड इक्वेशन में मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ। तो y की वैल्यू 5 दैट इज इक्वल टू x
11 माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 5/2। ये मैंने वैल्यू जो y की है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट की है। तो यहाँ से मुझे x कितना मिलेगा, x दैट इज इक्वल टू 11 माइनस 15/2 माइनस का 4/2 मीन्स माइनस का 2, तो x इज इक्वल टू -2। तो y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2। ये मेरा क्या आ गया, x और y की वैल्यू, ये मेरा आंसर है। ठीक है, बट और कुछ भी निकालना है। और क्या निकालना है, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखिए, लास्ट में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो हमारे पास एक इक्वेशन और है y दैट इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x और y की हमने फाइंड आउट कर ली। तो x कितना है, y दैट इज इक्वल टू 5, m x की वैल्यू है माइनस का 2 प्लस 3। तो ये जो 3 है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो m माइनस का 2, 5 माइनस 3 2 दैट इज इक्वल टू m इंटू माइनस का 2। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आई, 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये माइनस का 2 इधर भाग में माइनस का 2, तो कैंसिल करिए तो माइनस का 1 आएगा। तो m की हमें वैल्यू निकालनी थी, वो कितनी आई, माइनस का 1। ये मेरा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इक्वेशन बनानी है, जो स्टेटमेंट दी गई है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो जो दो नंबर है हमें नहीं पता है, लेट फर्स्ट नंबर दैट इज इक्वल टू x एंड सेकंड नंबर दैट इज इक्वल टू y। तो x बड़ा है y से, x इज ग्रेटर देन y, तो उसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 26। ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो जो नंबर बड़ा होगा वही 3 गुना होगा, तो x दैट इज इक्वल टू 3y। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फाइंड देम, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करिए क्या, हमारे पास x की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट x दैट इज इक्वल टू 3y इन फर्स्ट, वी गेट x की वैल्यू 3y रख दी मैंने, माइनस y दैट इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से क्या आया, 3y माइनस y 2y दैट इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 26/2 13। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। तो y की वैल्यू हमारे पास है, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में रखते हैं इसकी वैल्यू। तो x दैट इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 13। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 39। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये मेरा आंसर है। सेकंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। ठीक है, मान लीजिए लेट वन एंगल दैट इज इक्वल टू x डिग्री एंड सेकंड एंगल y डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का जोड़ 180 है। ठीक है, तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 180। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन। और क्या दिया हुआ है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय x डिग्री। तो मान लीजिए x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो x जो बड़ा है y से कितना 18। ठीक है ना, तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन, राइट। तो सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to y plus 18 in first equation, then we get x की वैल्यू क्या रखी है y plus 18 प्लस ये y एज इट इज दैट इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपको क्या मिला y प्लस y 2y
180, ये जो 18 है यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2y दैट इज इक्वल टू 162, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आएगी, 162/2 81, तो y दैट इज इक्वल टू 81। तो y की वैल्यू आप कहीं भी रख दीजिए, ठीक है। मैं y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 81 इन सेकेंड, ठीक है। तो x दैट इज इक्वल टू y की वैल्यू 81 प्लस 18, तो वी गेट 99। तो x की वैल्यू क्या आई है, 99, ठीक है। तो x जो एंगल है वो 99 है और y जो एंगल है वो 81, तो ये मेरा आंसर है। थर्ड पार्ट करते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट दैट इज इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल दैट इज इक्वल टू y रुपीज, ठीक है। तो उसने कितने बैट खरीदे, 7 बैट, 7 बैट, यानी एक का कॉस्ट x है तो 7 का कितना आएगा, 7x, और बॉल कितनी खरीदी है, 6, तो एक का कॉस्ट y है तो 6 का 6y, दोनों टोटल कॉस्ट को जोड़ दीजिए तो दैट इज इक्वल टू 3800। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। फिर लेटर शी बाय 3 बैट्स, 3 बैट्स यानी एक का कॉस्ट x है तो 3 का 3x प्लस 5 बॉल्स यानी 5y दैट इज इक्वल टू 1750। सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। यहां से आप करिए क्या, कोई एक इक्वेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। तो 1750 माइनस 5y बाय 3, ठीक है ना। 1750, ये 5y माइनस का आ गया और 3 डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दीजिए। तो सब्सटीट्यूटिंग x दैट इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बाई 3 इन, अब ये जो थर्ड इक्वेशन आई है सेकंड से आई है तो हमें फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन, देन वी गेट 7, x की वैल्यू क्या है 1750 माइनस 5y बाय 3, राइट, प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 3800, राइट। तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1750 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 35 49 और 3 52, 7 1 7 और 5 12, तो 12250 माइनस 7 5 35 y, डिनोमिनेटर में है 3, ठीक है, 6y दैट इज इक्वल टू 3800। तो यहां से करिए क्या, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम मैंने लिया 3, तो 12250 माइनस 35y एज इट इज, क्योंकि 3/3 1 होता है तो 1 की मल्टीप्लिकेशन इससे करूंगा तो एज इट इज आएगा, प्लस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 की 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन 18y 3800। ये जो 3 है इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 12250 और 35y प्लस 18y माइनस का 17y दैट इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 38 के 3 के साथ गुना, 8 3 24, 3 3 9 और 2 11, यानी 114 और फिर 2 0, ठीक है। तो ये वैल्यू इधर आएगी और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है। तो 12250 माइनस 11400 दैट इज इक्वल टू 17y, ठीक है। तो इसमें से ये घटाता हूँ 12250 एंड 00411 058, ठीक है। तो ये आ गया 850, ठीक है, 17y। तो यहां से y की वैल्यू क्या आई
17 पंजे 85, तो y दैट इज इक्वल टू 50। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। ठीक है, अब y की वैल्यू को किस में सब्सटीट्यूट करोगे, किस में पुट करोगे, फर्स्ट सॉरी ये जो x की वैल्यू आई है, ये जो थर्ड इक्वेशन है, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 50, ठीक है, इन थर्ड इक्वेशन, देन वी गेट x that is equal to 1750 माइनस 5 इंटू 50/3। ठीक है, तो कितना आया यहाँ पे 1750 माइनस 250/3, यानी 1750 माइनस 250 1500/3 कैंसिल हो जाएगा, 3 पंजे 15, 500। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 500, y की वैल्यू क्या आई है 50 और x की वैल्यू क्या है 500। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखिए एक तो फिक्स चार्ज है और एक जो डिस्टेंस कवर की गई है उस पे भी चार्ज है। तो मान लीजिए लेट फिक्स चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज है x रुपीज, ठीक है, और ट्रैवलिंग चार्ज क्या है y रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, तो अब आगे क्या दिया हुआ है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। तो x चार्ज तो फिक्स था, तो x तो लगे लेंगे। उसके बाद क्या है, उसने बोला है कि 1 किलोमीटर के y रुपीज है, तो 10 किलोमीटर के 10y। तो इसके लिए उसने कितने रुपए चार्ज किए 105। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। तो x तो फिक्स है, ये तो देने ही देने पड़ेंगे, और कितने किलोमीटर है 15 किलोमीटर, तो उस पर टोटल चार्ज कितना आएगा 15y। तो x प्लस 15y दैट इज इक्वल टू 155। ये मेरी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो मुझे फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है, और ये भी बताना है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा वो भी बताना है। तो वो तो बाद में बताएंगे, पहले x और y निकालते हैं। तो दोनों में से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए, मैं फर्स्ट ही कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा x दैट इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3। तो सब्सटीट्यूटिंग x दैट इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, substituting x is equal to 105 minus 10y in second equation, right? तो x की वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y प्लस 15y दैट इज इक्वल टू 155। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया 105, 15y माइनस 10y प्लस का 5y दैट इज इक्वल टू 155। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 5y दैट इज इक्वल टू 155। ये वाली जो वैल्यू है ये 105, ये वाली वैल्यू यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 5y दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है ना, 155 माइनस 105, तो y दैट इज इक्वल टू 50/5, तो 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आई 10 रुपीज़। तो यानी पर किलोमीटर चार्ज कितना था 10 रुपीज़। तो हमें निकालना है फिक्स चार्ज। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन तो ये है। तो x दैट इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं 10। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 105 माइनस 100, 5 आ जाएगा 5 रुपीज़। तो फिक्स चार्ज कितना था 5 रुपीज़ और पर किलोमीटर चार्ज था 10 रुपीज़। ठीक है, अब क्या पूछा है उसने लास्ट में कि बताइए हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना कॉस्ट, मतलब कितना जो चार्ज है वो लगेगा। ठीक है, तो चार्ज
पेड फॉर 25 किलोमीटर कितना रहेगा, फिक्स चार्ज प्लस 25 इंटू 10, 5 प्लस 250, तो क्या आ जाएगा 255 रुपीज़। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th पार्ट। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक फ्रैक्शन मान लेता हूं, लेट द फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू x/y, ये मैंने मान लिया। तो बोला है कि ये जो न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इसमें अगर 2 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 9/11। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर फ्रैक्शन में 3 ऐड किया जाए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, मीन्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x + 2 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 9 इंटू वाई प्लस 2, 11 की x के साथ 11x प्लस 11 की 2 के साथ 22, 9 की y के साथ 9y प्लस 9 की 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन 18। तो यहाँ से क्या आया आपके पास 11x दैट इज इक्वल टू 9y प्लस 18, ये क्या होगा माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 11x दैट इज इक्वल टू 9y माइनस 4, ये मेरी क्या है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और यहीं से मैं, ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से मैं सेकंड निकालता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x + 3 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और y + 3 इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो 6x + 18 5y + 15, तो यहाँ से 6x दैट इज इक्वल टू 5y + 15, ये 18 इधर माइनस का हो जाएगा, तो 6x दैट इज इक्वल टू 5y - 3, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए जो आपका मन करे। ठीक है, तो मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये थोड़ी इजी है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 5y - 3/6, ये इक्वेशन नंबर 3। तो सब्सटीट्यूटिंग x दैट इज इक्वल टू 5y - 3/6 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो 11x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 5y - 3/6 9y - 4। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। 11 के अंदर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 55y - 11 × 33, डिनोमिनेटर में जो 6 है इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो 55y - 33, 9 × 6 = 54y और 6 × 4 = 24। ठीक है, तो ये 54y लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का, तो 55y - 54y दैट इज इक्वल टू -24, और ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 33, तो y दैट इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आई है 9। ठीक है, तो y आ गया 9, पुटिंग y इज इक्वल टू 9 किस में पुट करेंगे इन थर्ड इक्वेशन, ये रही थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी x दैट इज इक्वल टू 5 × 9 - 3/6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 9 × 5 = 45 - 3/6, तो ये क्या आएगा 45 - 3 42/6, 7 × 6 = 42, यानी 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई 7। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आ गई है, तो आवर फ्रैक्शन क्या आएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7/9। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। लास्ट पार्ट है 6th पार्ट। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मान लीजिए ये क्या है प्रेजेंट एज है। ठीक है, ये क्या है
जैकोब और ये उसका क्या है, सन। ठीक है, जैकोब की एज x ईयर है और सन की है y ईयर, प्रेजेंट एज है। तो फिर क्या बोल रहा है, 5 साल बाद यानी फ्यूचर में 5 साल बाद जैकोब कितने साल का हो जाएगा, x प्लस वाई, और उसका बेटा कितने साल का हो जाएगा, y प्लस 5। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी द 3 टाइम ऑफ हिज सन। तो जैकोब की एज उसके सन की एज से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, यानी x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ y प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, वो क्या है, x प्लस 5 3y प्लस 15। ठीक है, x दैट इज इक्वल टू 3y, ये 5 इधर माइनस का जाएगा तो 15 माइनस 5 प्लस 10, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट दोबारा से। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, यानी पास्ट की बात कर रहा है वो, ये पास्ट वाली लाइन है। ठीक है, ये प्रेजेंट था। ठीक है, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी, अब x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 जैकोब की और उसके बेटे की y माइनस 5। ठीक है, तो उसने बोला है जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जैकोब की जो एज थी वो किसके इक्वल थी, 7 टाइम ऑफ हिज सन। ठीक है, वट आर देयर प्रेजेंट एज, यानी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से एक इक्वेशन और निकालिए, x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 7y माइनस 35, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सब्सटीट्यूट x दैट इज इक्वल टू 3y प्लस 10, ये वाली वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन। तो x की वैल्यू रखी मैंने 3y प्लस का 10 माइनस 5 एज इट इज 7y माइनस 35। ठीक है, तो 3y 10 माइनस 5 प्लस का 5 दैट इज इक्वल टू 7y माइनस 35। ठीक है, तो ये 3y इधर आएगा, 35 इधर जाएगा, तो 5 प्लस 35 7y माइनस 3y, यहाँ से क्या मिला 40 दैट इज इक्वल टू 4y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ठीक है ना, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये 10, तो y की वैल्यू 10। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू कितनी आई है 10, तो x की निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 10 40। ठीक है, तो प्रेजेंट एज पूछी थी हमसे, तो x की जो प्रेजेंट एज आई है वो है 40 और उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 10 ईयर। ठीक है, तो जैकोब्स एज एंड y दैट इज इक्वल टू 10 ईयर, हिज सन्स एज। ठीक है, ये मेरा आंसर है।